बेलानगर गांव में चिंटू नाम का एक शैतान बच्चा रहता था। ओ अंकल जी, जल्दी से मुझे एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम दे दो। अच्छा तो बेटा चिंटू, तुझे आइसक्रीम खानी है? चल जल्दी से मेरे पैसे निकाल। अगली बार भी आइसक्रीम खाकर भाग गया था, पैसे नहीं दिए थे। आज पैसे देगा तभी तुझे आइसक्रीम दूंगा। अरे अंकल जी, आप आइसक्रीम दो ना, पैसे पिताजी से ले लेना। पिताजी ने ही तो मुझे यहाँ भेजा है आपके पास आइसक्रीम खाने। चिंटू गांव में सभी को बहुत परेशान किया करता था। सब उसकी शैतानियों से परेशान रहते थे। आज चिंटू की दादी कहीं टहलने जाती है। आते वक्त चिंटू की नज़र दादी पर पड़ती है और वह दौड़कर दादी के पास जाता है और कहता है, दादी नमस्ते, कैसी हो? सब ठीक? ये शैतान साधु कब से बन गया है? आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या? वो सब छोड़ो दादी, मंदिर की बात बताओ। आज नहीं जाना सैर सपाटे को? अब दादी घर आ जाती है और चैन की सांस लेती है। वहाँ दर्शन करने जाते हैं, सैर सपाटे को नहीं ना बेटे। अच्छा ऐसा है तो फिर वहाँ बैठकर मेरी माँ की चुगली क्यों करती हो? आ गया ना लाइन पर, पता था तू नहीं सुधरेगा। अब भाग वरना छड़ी उठाकर मारूंगी। उसी वक्त चिंटू के पिताजी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, चिंटू क्या है, क्यों दादी को तंग कर रहे हो? वो दादी मेरी है, आपकी तो अम्मा है। खैर अब बता ही देता हूँ वह क्या बोली। हाँ हाँ बता, क्या बोली तेरी दादी? दादी बोली, कैसा कंजूस बेटा मिला है, ना स्वादिष्ट पकवान खिलाता है और ना ही यात्रा पर भेजता है। खामखा एक कपूत के में लिए मैंने अपना फिगर खराब कर दिया है। देखो तू भला कितना झूठा है, मैं तो ऐसा कुछ बोले भी नहीं। यहाँ तो मंदिर की बात हो रही थी। रुक शैतान, अभी मजा चखाती हूँ तुझे। क्या हुआ है? किस बात का शोर हो रहा है यहाँ? इसे क्या खाकर पैदा किया है बहू? हर पल घर में झगड़े लगवाते रहता है तेरा बेटा। आपका बेटा कौन सा सचिन तेंदुलकर है? खानदान ही राक्षसी है पूरा। फंस गई मैं तो यहाँ शादी करके। बच्चे के चक्कर में तुम सास बहू अब मत शुरू हो जाओ। ममता, तुम जाकर नाश्ता बनाओ। गैस पर मैं बैठ जाती हूँ, खा लो तुम पकाकर। राशन खत्म हो गया है, कल रात को ही बताया था। गजनी छाप पतिदेव को याद तो कुछ रहता नहीं है। मम्मी मैं बाहर खेलने जाऊं? घर में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ मैं तो। संडास में 12 घंटे कैद होना है तो जा, पैर मत रखना बाहर, जाकर पढ़ाई कर। अरे बहू, बच्चे खेलेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? खेलने दे इसे बाहर जाकर। हाँ सासू माँ, सही कहा आपने। आप जाओ बाहर खेलो, बढ़ लो आगे। अरे बहू, कैसी बात करती हो तुम भी? मेरी तो अब उम्र हो गई है, मैं क्या खेलूंगी? हाँ क्यों नहीं, जवानी में तो जैसे बड़ी पीटा ओसा लगी थी। खाली फोकट में ड्रामा करती रहती हैं। अब तुम लोग बंद भी करो ये ड्रामा और मुझे बताओ कि करना क्या है। राशन लेने जाऊं या बाहर ही जाकर नाश्ता कर लूं? क्योंकि तुम लोगों का ये ड्रामा तो खत्म होने वाला है नहीं। तू ना मुजरा कर तो वालीगा, तेरे से कुछ और नहीं होना है। तेरी बीवी की जबान तो काबू रख नहीं सकता तू, और तुझसे क्या होगा बेटा? दादी मेरे पापा को ऐसे मत बोलो। अगर माँ को बुरा लगा ना तो खाने में जमाल गोटा मिलाकर दे देगी तुम्हें। फिर दिन भर दौड़ती रहना संडास। नहीं नहीं, बोलो सासू माँ, आपको जो बोलना है बोलो इसे। मेरा इससे कोई मर प्रेम नहीं है। 7 साल में एक साड़ी तो कभी लाकर दी नहीं, ये घूमने लेकर गया नहीं। ऐसा पति किस काम का है मेरे? आपको जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ये इसी लायक ही है। देखो बेटा, देख लो कितनी स्वार्थी पत्नी मिली है तुम्हें। तेरा तो जीवन ही बर्बाद कर देगी ये नेवली। तो माँ क्यों गले बांधा है इसको? मैं तो बोल रहा था शर्मा जी की बेटी ला दो। आप ही अड़ गई थी इस हथनी को लाने के लिए। अब इस हथनी को लाई हो तो झेलना तो पड़ेगा ना। मैंने थोड़ी ही कहा था इसे ले आओ। तुम तो अपनी मर्जी से लेकर आई हो, अपनी जिद से लाई हो।
तो अब झेलना ही पड़ेगा। अच्छा जी, मैं हथनी, तुम कौन सा टाइगर श्रॉफ या सलमान खान दिखते हो? भालू जैसी शक्ल के, फुटबॉल जैसी तोंद, मुंह में बदबूदार गुटखा, न पैसा न नाम, किस्मत झंड है फिर भी घमंड है। तुम लोग मुझे क्या झेलोगे? मैं तुम लोगों को झेल रही हूँ। अच्छा तो पापा, ये बताओ, ये शर्मा जी की बेटी कौन थी? आप फील्डिंग लगाते थे क्या उसके लिए? लगता है बहुत ज्यादा ही पसंद थी आपको। लेकिन पापा, जब इतनी पसंद थी तो आप शादी उसी से क्यों नहीं किए? शादी कर लेनी चाहिए थी पापा आपको। आपने शादी क्यों नहीं किया? अच्छा, तो अब इस छोटे राक्षस को भी जवाब चाहिए। दे इस छोटे राक्षस का जवाब। बहुत बड़ा हो गया है ना ये, जवाब दो इसे। अरे चिंटू, तू इन बातों को नहीं समझेगा। छोड़ इन बातों को। जा और जाकर होमवर्क कर। बहुत दिमाग लगाता है तू बड़े के बातों में। हाँ पिताजी, ये तो होना ही था। आप तो कहोगे ही मुझे पढ़ने के लिए। आखिर आपकी दुखती रग में मैंने हाथ रख दी तो आप भी तो मुझे परेशान करोगे ही ना। आशिक की दुखती रग पकड़ ली तो उसने मेरी दुखती रग पकड़ ली। ए ममता, देख तेरे बेटे की जबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। थोड़ा डांट फटकार लगाया कर इसे, नहीं तो बिगड़ जाएगा पूरा। आजकल बड़ों की बातों में बहुत ध्यान देता है, उल्टी सीधी बातें करता है। मैं तो बेटे के बाप को भी डंडे से पेलना चाहती हूँ और बेटे के बाप की अम्मा के भी कान खींचना चाहती हूँ, पर मेरी इस घर में चलती ही कहाँ है। बस सब कुछ देखती रहती हूँ, कुछ कहती ही नहीं हूँ। मैं जो करना है खुद ही से कर लो, मैं किसी का ठेका लेकर नहीं रखी हूँ। देखो देखो बेटा, इस चुड़ैल के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। मैं तो अब भी कहती हूँ बेटा, इस अधिक वजन वाली नागिन को छोड़ दे, तुझे परी जैसी दुल्हन ला दूंगी मैं। तभी इस नागिन के अकल ठिकाने आएंगे। बहुत ज्यादा जुबान की तेज हो गई है। क्या कहते हो बेटा? अच्छा, इस भालू गैंडे के लिए परी? और फिर मैंने जो ये इंटरनेशनल लेवल का नमूना चिंटू का आविष्कार कर रखा है, उसका क्या करोगी माँ जी? उसे कौन पालेगा, उसे कौन संभालेगा? है किसी में इतनी हिम्मत जो उसे पाले? हाँ रे नागिन, तू चली जा, मैं उसे पाल लूंगी। तू अपनी फिक्र कर, इस राक्षस की नहीं। शरीर में जान तो है नहीं, चलती हो तो हिलती रहती हो, बाथरूम जाना हो तो सहारा लेना होता है। सिर्फ बोल ही सकती हो तुम, बाकी और कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ जबान ही चलती है तुम्हारी, बाकी सब फुस्क है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं नई मम्मी बर्दाश्त कर लूंगा। तुम छोड़ तो दो मेरे पापा को, जी लो अपनी जिंदगी। अच्छा दादी, वो परी छाप लड़की का एड्रेस जरूर बताना, ताकि मैं उस परी के घर जाकर अपने पापा के रिश्ते की बात कर सकूं और एक परी को अपनी मम्मी बना लूं। चिंटू, आज पीटेगा तू मेरे हाथों से। चुप रह। और ममता, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। ए अम्मा, तू ममता को और न परेशान कर। हाँ बेटा, सस्ते नशे करने की आदत पड़ी है तुझे, तो उस विस्की और रम कहाँ पसंद आएगी। गधी पे दिल आया है तो परी क्या चीज है। तेरे लिए तो यह मोटी ममता ही सही है। भुगत बेटा भुगत, ये भी तेरी करनी का फल है। अच्छा तो दादी, एक बात बताओ मुझे, आप तो मेरी माँ को बहुत बुरी भली बोल रही हो। आप जवानी में खुद कैसे दिखती थी, ये तो मुझे बताओ। मुझे भी तो जानना है। मेरी माँ को तो मोटी नागिन सब कह रही हो, लेकिन खुद के बारे में तो बताया ही नहीं। मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम जवानी में दिखती कैसे थी, जो सबको इतना भला बुरा कहते रहती हो। अरे चुटकी, मैं तो बॉम्ब दिखती थी।
गली के सारे आशिक पागल थे मेरे पीछे। तुझे क्या बताऊं, तो पूरा मोहल्ला जानता मैं कैसे दिखती थी। अच्छा, इतना फुटेज? तो फिर आपने मेरे मुंगरेरी लाल टैप दादा के साथ किस्मत क्यों फोड़ ली, ये तो बताओ मुझे। बाउंसर पड़ा बुढ़िया को। अरे अरे बेटा, मैं बताती हूँ। दरअसल में तेरे दादा के पास थी जमीन, मकान और अच्छी वाली नौकरी। फिर तेरी दादी चालाक लोमड़ी छाप गली के आशिक को क्यों मुदाना डाले, बताओ, जब इतना पैसे वाला मुंडा फंस रहा तो। ये तो एक नंबर की झूठी है। बहू, तू क्या उधर देखने आई थी? तो आप ही बता दो दादी जी, आपने दादा को क्यों लपका? आजीवन खर्चे पानी के लिए है ना। अब दादाजी भी बाहर से टहल कर आ जाते हैं और ममता किचन के काम करने के लिए चली जाती है। क्या चल रहा है यहाँ? मेरी बात हो रही है क्या? अच्छा हुआ दादा आप भी आ गए। देखिए दादी आपके बारे में क्या बोल रही थी। दादी कह रही थी आपके बारे में कि बंदर कितना भी बुढ़ा हो जाए कुलाटी मारना कभी नहीं भूलता है। तो इसका क्या मतलब? दादाजी, आप मंदिर और सब्जी मंडी गए थे ना, तो दादी बोली आप वहाँ बुढ़ियों को ताड़ने जाते हो और नदी पार जंगल में जाकर नशेड़ियों के साथ गांजा भी फूकते रहते हो। क्या ये सच है? देख लीजिए दादी क्या क्या बोलती रहती है आपके बारे में। ए ममता, अपने बेटे को पकड़, आज इसे उल्टा टांग के धोऊंगी। ये इस उम्र में मेरी तलाक कराकर ही मानेगा क्या? चल चिंटू, टीवी देखते हैं। आज तूने सबको बहुत परेशान कर दिया है। बिना वजह में तेरी पिटाई हो जाएगी। सारे घर वालों को आज तो परेशान कर दिया। आप कैसे बाप हो, बेटों को पढ़ाई करने की सलाह देने के बजाय बिगाड़ रहे हो। आज मुझे समझ आया आप बड़े आदमी क्यों नहीं बन पाए पापा। आज मैं समझ गया सारी बातें। अच्छा तो चल बेटा, पढ़ाई कर ले। माँ, तुम ठीक कहती थी, बड़ा निर्दय, कठोर और कंजूस पति मिला है तुम्हें। न तुम्हें साड़ी दिलाता है, न दादी को यात्रा पर भेजता है, और अब मुझे भूखे पेट पढ़ाई करने जाने को बोलता है। घोर कलयुग। अरे माँ, ये चिंटू पागल हो गया है। इससे बात ही करना बेकार है। ये किसी की बात को समझता नहीं। अरे वाह, ये सही है। मैंने किसे क्या कह दिया? जो सच है मैं बस वही तो कह रहा हूँ। आप लोग तो खामखा बात का बतंगड़ बनाते रहते हैं। घर के सारे लोगों का काम ही यही है, सब मिलकर बस मुझे परेशान करते रहते हैं। मैं ही बेवकूफ हूँ जो आप लोगों के झांसे में आ जाता है। नहीं सुधरेगा ये। कोरोना वायरस का इलाज भी मिल जाए, पर शैतान चिंटू को ठीक करना नामुमकिन है सबके लिए। ये सुधर ही नहीं सकता। अब झगड़ा बंद करो सारे लोग। जलेबी लाया हूँ, जाकर खा लो सभी कोई। अभी गर्म है, नहीं तो ठंडी हो जाएगी, फिर अच्छी भी नहीं लगेगी। अरे दादी, ये तो नंदू हलवाई की जलेबी है। वहाँ तो उसकी जवान बेटी गल्ले पर बैठती है। दादा, आपका टारगेट कहीं वह कटीली हलवाई तो नहीं है? किधर गई मेरी लाठी? रुक छोटे शैतान, अभी बताता हूँ तुझे।